हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे कल के दिन एक इंटरेस्टिंग लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। एंड आज के दिन की बात करें, यस, आज शाम को 5 बजे के करीब लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो जरूर इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड संडे का पहला वीडियो तो आपको बताई है। यस, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, मतलब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को ऊपर लेके जा सकते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट है जो बाजार में पिटाई करवा सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द 2 फॉर्मेलिटीज। फर्स्ट, छुट्टियाँ। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे बाजार में कितनी छुट्टियाँ हैं। नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड आप देख सकते हैं नवंबर मंथ में एक ही छुट्टी थी 5 नवंबर की, जो कि पिछले हफ्ते हो चुकी है। फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर, बाजार में अब कोई छुट्टी नहीं है। 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। सेकेंड फॉर्मेलिटी, मार्केट का माहौल क्या है। माहौल की अगर बात कर ले, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को लेते हैं, ठीक है, एक दिन बीच में छुट्टी थी बट फिर भी 5 दिन आप देख सकते हो यहाँ पे 180 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हम कह सकते हैं बाजार में वापस हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुका है। खास करके हम भाई 26,000 प्लस चले गए थे, याद है कि नहीं। आज हम 25,500 के भी नीचे हैं। ज़रूर कह सकते हैं बाजार में क्लियर कट यहाँ पे बियर वालों की वापसी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट तो बंद होता है 3:30 बजे। उसके बाद अमेरिकन मार्केट चलते हैं। अमेरिकन मार्केट भयंकर गिरा था बट उसके बाद बहुत अच्छा रिकवर किया और हरे निशान में क्लोज हुआ। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। नैस्डैक की बात कर रहे हैं, नैस्डैक भी भयंकर गिरा था, 1-1.5-2%। वहाँ से रिकवर करके केवल 0.21% गिरा। हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पे चल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, एआई का बबल की जो बातचीत चल रही है कि एआई का बबल क्या फट रहा है, क्या फटेगा। यहाँ पे इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा माइकल बरी ने कैसे एनवीडिया पेलेंटायर की बात कर ले, वहाँ पे उन्होंने लगभग $1 बिलियन प्लस का बेट लिया है। शॉर्ट पोजीशन उन्होंने क्रिएट की है कि ये गिरेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट डिस्टर्ब हुआ था। वन ऑफ द रीज़न, स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न आप बोल सकते हो। एंड इसी चीज़ को लेकर पूरे बाजार में भी हम लोग को हलचलें देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस हफ्ते का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, इन्फ्लेशन का डेटा। यस, किसका इन्फ्लेशन का डेटा? हमारा इन्फ्लेशन का डेटा, भारत का इन्फ्लेशन का डेटा कब आने वाला है? 12 नवंबर को। तो ज़रूर तारीख यहाँ पे नोट कर लेना। देन अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा। यस दोस्तों, हमारे साथ साथ अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। और अच्छी बात यह है, डेटा क्लैश नहीं होंगे। हमारा 12 तारीख को आएगा, उनका 13 तारीख को आएगा, ठीक है। और दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाले, बिकॉज इन्फ्लेशन को डेटा को देखकर ही सेंट्रल बैंक डिसीजन लेते हैं कि रेट कट करना है या नहीं, ठीक है। ज़रूर ये दोनों जो डेटा रहेंगे, पोस्ट मार्केट ही आ जाते हैं, 3:30 बजने के बाद ही आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं 4-5-6 बजे के आसपास। तो इसीलिए दोनों डेटा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इन दोनों के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। देन दोस्तों, सबसे ज़्यादा कीमती इवेंट अगर इस हफ्ते का कोई है तो वो है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। यस, फेज़ 1 तो हो चुका है 6 नवंबर को, फेज़ 2 11 नवंबर इसी हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रिजल्ट 14 नवंबर फ्राइडे के दिन आने वाले हैं। और बिहार का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक असेंबली इलेक्शन नहीं है। आप सभी लोगों को पता है, जो लोकसभा का इलेक्शन हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? बीजेपी विथ 240 सीट्स। और मेजोरिटी के लिए कितना चाहते हैं? 272। तो इस बार की जो सरकार बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो हम सभी लोगों को पता है, उसमें 2 सबसे बड़े पिलर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक है चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी एंड दूसरा यस नीतीश कुमार जी की पार्टी, जो कि बिहार से ही है। बिहार के इलेक्शन का आउटकम अगर बहुत कुछ डिफरेंट अगर आ जाता है, 19-20 अगर हो जाता है बॉस, तो बाजार में बहुत बड़ी हलचलें भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बातें होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है दोस्तों। और याद रखना, पॉलिटिक्स में कोई किसी का कुछ नहीं होता है भाई, हर कोई अपना अपना ही विचार करता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा देखना कि रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं। रिजल्ट से पहले तो एग्जिट पोल ही आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। कभी एग्जिट पोल अच्छे आते हैं, कभी एग्जिट पोल तो पूरा फ्लिप ही मार लेते हैं।
देख लेते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। बट इतना पक्का है कि रिजल्ट के दिन बिहार इलेक्शन का जो रहने वाला है, मार्केट में भी हम लोग को काफ़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि रिजल्ट किस प्रकार से निकल कर आते हैं। सो ये वाला जो इवेंट है दोस्तों, जितना हो सके इसको स्टार लगा लेना। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो आईपीओ, यस आईपीओ के मार्केट की अगर बात कर ले, काफ़ी हलचलें हम लोग को देखने को मिलती थी। बट आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन वाले थे, ठीक है, उनका तो पूरा मूड ऑफ होते हुए देखने को मिल चुका है। बिकॉज मार्केट में जितने भी आईपीओ आए हैं सबका लिस्टिंग गेन हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल चुका है। और मतलब 15-15, 20-20% का लिस्टिंग गेन समझ में आता है कि मतलब जीएमपी अगर देखने को मिल जाता है तो समझ में आता है कि ठीक है भाई, चलो एक रिस्क लिया जाए। बट अगर जीएमपी यहाँ पे 5%, 2%, 1% अगर हो जाए तो भाई वैसे ही अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। और अभी जितने भी आईपीओ आए हैं उनमें यही हो रहा है, जीएमपी टॉप से नीचे ही गिर रहे हैं और सिंगल डिजिट पे चल रहे हैं अभी जीएमपी। अब लेंसकार्ट के आईपीओ का भी लिस्टिंग देखने को मिलने वाला है, जिसका जीएमपी समवेयर अराउंड 20, 22, 15 के आसपास देखने को मिलता था, 1-2% के आसपास आ चुका है। सो इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि आईपीओ के लिस्टिंग कैसी होती है, अपकमिंग आईपीओ के जीएमपी क्या रहते हैं, क्या वो टिक पाते हैं कि नहीं। सो इस चीज़ के चलते भी बाजार इस पॉइंट को लेकर फोकस में रहने वाले। दैन इस व्यक्ति को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, मल्टीपल चीज़ें रहती है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले तो इसी हफ्ते की अगर बात कर ले, अगेन उन्होंने एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट अपनी साइड से दे दिया कि वो क्या कर सकते हैं, भारत आ सकते हैं अगले साल, ठीक है। देन अगेन प्राइम मिनिस्टर जी की तारीफ उन्होंने यहाँ पे कर दी, बीच में बोल देते कि मैं इंडिया के साथ ट्रेड डील यहाँ पे करने वाला हूँ, मीटिंग्स यहाँ पे जारी है, पॉजिटिव टॉक यहाँ पे जारी है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर क्या कोई अपडेट आता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। देन सिमिलर वे अमेरिका और चाइना की तो हम लोग को अच्छी खासी पॉजिटिव बातचीत भी होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो इनकी ट्रेड डील कब होगी, और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आपको बताया है कि इनके ट्रेड डील होगी तो एक इवेंट के बाद ही हो सकती है, एंड वो है यस अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उनका ट्रम्प टैरिफ को लेकर फाइनल आउटकम क्या निकल कर आता है उसके बाद ही होगा। उसके पहले ट्रेड डील करना ये एक बहुत ही बड़ा स्टूपिड डिसीजन साबित हो सकता है, ठीक है। वरना यहाँ पे ट्रेड डील कर लिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को ही खारिज कर दिया, तो ये तो मतलब आप कह सकते हो कि मतलब मजाक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। बहुत सारे मल्टीपल खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख यहाँ पे क्या है। सो दोस्तों अभी बताया यहाँ पे जा रहा है कि अगली सुनवाई है 4 दिसंबर को। यस, ये फिलहाल तो हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। बट यस, फिलहाल तो बोला जा रहा है बाजार में कि अगला महीना का जो पहला हफ्ता हम लोग को देखने को मिलेगा, मतलब दिसंबर का फर्स्ट वीक के 4 तारीख को अगली सुनवाई हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो तब तक ऐसा लगता है कि ये मैटर हम लोग को और स्ट्रेच ही होते हुए देखने को मिलेगा, इसी के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा ही है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन, यस एफएनओ को लेकर कितनी हलचलें चल रही है। ये जो अभी हफ्ता हुआ, बैक टू बैक 2 अपडेट्स यहाँ पे आगे जो कि एफएनओ करने वाले के लिए एंड उससे रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छे रहे। बिकॉज पहली जो खबर आई वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से आई, जब उनको यहाँ पे पूछा गया कि इतना लोगों को लॉस हो रहा है तो सरकार रोकेगी एफएनओ ट्रेडिंग को। जैसे कि आपने देख ही लिया था कि वो जो गैम्बलिंग वाले, क्रिकेट के गैम्बलिंग वाले जो ऐप्स से इतने सारे रोक दिए, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, एफएनओ ट्रेडिंग को हम लोग यहाँ पे बंद नहीं कर सकते। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि एफएनओ ट्रेडिंग को, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ वो जो गैम्बलिंग ऐप थे क्रिकेट से रिलेटेड, भाई उसको कंपेयर मत करना, ठीक है। एफएनओ का जो असली इस्तेमाल है ना वो हेजिंग के लिए है, ठीक है। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं वो जो पोजीशंस बनाते हैं, कैश मार्केट में डिलीवरीज उठाते हैं, उनको अपने पोजीशन को हेज करके चलना पड़ता है, उसका ये असली उद्देश्य है, ठीक है। बट बाकी लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई पोजीशन नहीं, वो नेकेड ऑप्शंस मतलब एफएनओ कर लेते हैं और फिर उनकी यहाँ पे क्या हो जाती है, मतलब वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए वो लॉस यहाँ पे उठाते हैं। एफएनओ कभी बंद नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा कुछ प्रोविजन बना लिया कि कोई रिटेल के लिए कोई मतलब कैप डाल दिया कि इतना इतना पैसे वाले ही कर सकते, तो फिर वो डिफरेंट पार्ट। बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं और ना ही ऐसा कुछ हिंट मिला है। सिमिलर वे सेबी ने भी दिल खुश कर दिया एफएनओ वालों का कि जब पूछा गया, सेबी चीफ ने भी बोल दिया कि एफएनओ वीकली एक्सपायरी फिलहाल तो बंद होगी नहीं, ठीक है। इसी के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छे तरीके से कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक भागते हुए देखने को मिले थे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बजट 2026। यस दोस्तों, अभी आप सब लोगों को पता है 26 मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं 26-27 ऑब्वियसली अगले फिनेंशियल ईयर का होगा। सो इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है।
सजेशंस यहाँ पे मिलना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अभी और भी सजेशंस यहाँ पे आएंगे और भी हलचलें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। टाइम टू टाइम अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगा, तो ज़रूर इस चैनल के साथ आप बने रहिए। FISDS की अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं FIS ने यहाँ पे नेट बाइंग की है फ्राइडे के दिन, बट हम सभी लोगों ने देख लिया बड़ा ब्लॉकबल डील्स देखने को मिल जाते हैं। एयरटेल में बहुत बड़ी डील होते हुए देखने को मिली है, तो इसलिए ये कभी भी एबनॉर्मल थोड़ा डेटा देखने को मिल गया, तो ये इसके पीछे का रीज़न देखने को मिल जाता है। लेट्स सी इस हफ्ते FIS का ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस क्या होता है। अभी एवरेज आप देख सकते हैं, देखिए बिकवाली एंड बाद में एक बार खरीदारी। ठीक है भाई, खरीदारी कर रहे कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी देख लेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 89 का लेवल अभी तक टच नहीं हुआ है, तो क्या ये पहली बार टच होगा, ये देखने वाली बात है। गोल्ड की अगर बात कर ले तो ये डॉलर टर्म में $4000 के आसपास गोल्ड वापस देखने को मिल रहा है। रुपी टर्म में अगर बात कर ले तो 1,23,000 1,24,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। सिल्वर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो सिल्वर 48.32 के आसपास ही हम लोग को देखने को मिला है। काफ़ी ये सारे कमोडिटीज़ ऊपर चले गए थे, वो नीचे आए हैं। देन क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 और 63 64 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन बिटकॉइन एथेरियम की अगर बात करें, क्रिप्टो की बात कर ले, क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले, तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं $1,00,000 प्लस देखने को मिल रहा है। वहीं पे एथेरियम की बात कर ले तो 3,500 के भी नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाएगा। इथेरियम की तो धज्जियाँ उड़ गई भाई, बहुत ही हालत यहाँ पे खराब हो गई, 30% नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। रही बात ऑप्शन चेन की, सो ऑप्शन चेन में तो हम लोग एक बार 26,000 के लेवल को देखते थे कि क्या होगा। अब तो ऐसा हालत हो गया है कि क्या 25,500 भी बच पाएगा कि नहीं। ठीक है, वैसे तो 25,500 के नीचे यहाँ पे जा चुके हैं, बट क्या उसको मतलब वापस कैप्चर करके होल्ड कर पाएगी कि नहीं, वो देखने वाली बात है। एंड फिलहाल तो हम देख सकते हैं 25,500 का भी लेवल है, वो काफ़ी कमज़ोर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रूर हम कह सकते हैं फिलहाल के रिसेंटली जो बाजार के जो माहौल यहाँ पे बने थे, वो बियर वालों के लिए यहाँ पे बने थे। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, कोई एकदम अच्छी पॉजिटिव कॉन्क्रीट खबर यहाँ पे नहीं है। जो भी खबरें आ जाती है वो उड़ती उड़ती देखने को मिल जाती है। नो डाउट इन सभी चीज़ों में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, कौन सा? यस, Q2 के रिजल्ट, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते भाई। ये तो अभी भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आना यहाँ पे बाकी है, सो इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान यहाँ पे जरूर रखेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।